अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरम की पार्किंग शर्की में। पार्किंग शर्की एक मारूफ जगह है और इस वक्त अगर आप देखें तो पार्किंग शर्की तकरीबन 50% खाली पड़ी हुई है, क्योंकि ना तो आज कोई मखसूस दिन है ना कोई मखसूस शब है। उस हवाले से हालांकि इस वक्त भी बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरे दाईं तरफ देखें आप, बहुत सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। इसी तरह मेरे बाईं तरफ देखेंगे आप तो वहाँ भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। इवन उनमें आपको जो बड़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी वो राखियों की आई हुई हैं, और बावजूद इसके कि ये पार्किंग इस वक्त भी 50% खाली है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। पार्किंग शर्की इटसेल्फ एक कह लीजिए एक छोटा सा बाज़ार भी है। पार्किंग तो है ही है, एक बाज़ार भी है। ये वाहिद पार्किंग है जो बाकायदा पार्किंग है और हरम से मुत्तसिल है। अदरवाइज़ किसी भी दरवाजे पे पार्किंग नहीं है। अगर आप बाबे जवाद की बात करें या बाबे जवादुल अइम्मा जिसको कहते हैं या बाबे करामा जिसको कहते हैं, उसकी पार्किंग नहीं है एट सच। वो मेन रोड पर है और उसको आप कह लीजिए कि वहाँ पर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने की सहूलत है, लेकिन वो सिंगल रो जैसे गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। सड़कों पे अमूमी तौर पे जैसे गाड़ियाँ लगाई जाती हैं वैसे लगाई जाती हैं। यहाँ से बसेस भी चलती हैं और यहाँ पर मुकब भी लगते हैं। ये सामने भी एक मुकब लगता है, इस वक्त नहीं लगा हुआ। तो इस तरफ से आज इंशाल्लाह आपको पार्किंग शर्की में दिखाएंगे कि पार्किंग शर्की में किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस किस्म की दुकानें हैं, किस किस्म का चीज़ें बिकती हैं। ये एक छोटा सा बाज़ार भी है ज़ायरीन के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आज पार्किंग शर्की को एक्सप्लोर करेंगे और पार्किंग शर्की में देखेंगे और फिर वहाँ से होते हुए हरम के दरवाजे तक जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ़ लाइए। आ गए पार्किंग शर्की के और माशाल्लाह यहाँ पर पार्किंग में जगह ही जगह नहीं है गाड़ियों की, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, जगह नहीं है गाड़ियों की। जबकि मैंने आपको बताया कि कोई ख़ास इवेंट डे नहीं है, कोई ख़ास शब नहीं है, बस एक रूटीन डे की रूटीन नाइट है। ये सामने एक मुतबरकात फ़ातिमी के नाम से एक स्टोर है और इस स्टोर को अलहदा से किसी दिन मैं शूट करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये स्टोर एक बहुत मल्टीपर्पज़ स्टोर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर आपको बाहर से दिखा देता हूँ, ये देखें इसमें सुहान है बन रहा और मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं अंदर। तो इसको अलहदा से किसी दिन आप लोगों के लिए शूट करूँगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें, समझ सकें और चीज़ें रिजनेबल प्राइस पे मिलती हैं, निस्बतन कम, मार्केट से निस्बतन कम रेट पे मिलती है। ये देखिए निस्बतन कम रेट पे यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत ही बड़ा स्टोर है और इसको कवर करने के लिए अलहदा से मैं किसी दिन आऊँगा और यहाँ पर व्लॉग बनाऊँगा। फ़िलहाल तो आ जाओ तुसी पार्किंग शर्की वाले पासे। ये सामने माशाल्लाह हर में हज़रत मासूमा सलाम अलैहा का गुंबद नज़र आ रहा है। ये पार्किंग शर्की की तरफ से व्यू है और पार्किंग शर्की में और भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कि एक मैंने चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पर ATMs बहुत लगे हुए होते हैं। देखिए ये भी एक ATM लगा हुआ है, खुद परदास कहते हैं फ़ारसी में या आबरबांग कहते हैं। ये जनाब अब आ गए हम छोटे छोटे स्टोर्स वाली जगह पर। यहाँ पर छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं। फरोशगाह ज़ाहिर है नाने रज़वी की, आपने जो लोग यहाँ आए हैं वो जानते हैं नाने रज़वी क्या चीज़ है। ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से मंसूब एक फैक्ट्री है जो सिर्फ़ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स बनाती है और नाने रज़वी के नाम से बिकते हैं। और वो हरम में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में भी 3-4 शॉप्स हैं उनकी और यहाँ पर भी शॉप्स हैं। तो ये देखें ये कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं
पार्किंग शर्की में। ये देखिए, ये पार्किंग शर्की में कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़ाहिर आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, परचेज़ करते हैं चीज़ों को। तो तमाम स्टोर्स जो हैं वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, कुछ घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह कुछ। ये देखें, ये रैक है, ये बेसिकली पुशकाब रैक कहलाता है। पुशकाब कहते हैं प्लेट को। तो ये चीज़ें कुछ सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं। और सलाम अलैकुम आगा जान, खस्ता नबाशी भाई, इजाज़त शुमा, इजाज़त ममनूना। इसमें शुमा चाहिए आगा हसन। आगा अल्हम्दुलिल्लाह। भले 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 ओह हमरा आगा हसन। ओहो शुमा खूब शिनाख्ती। ममनूना ममनूना, दास्ते शुमा दाद न कुने। इन्होंने मुझे पहचान लिया, कहने के आप वहाँ होटल अल नबी हमारे पास आया करते थे, मैं वहाँ पर काम करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तोगरे रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत फ्रेम है। अब तो आप ये समझें कि ये मुसलमान है, मुश्किल है। ये तो अब समझ लें कि अपनी ही शॉप है, इसको तो हम बहुत अच्छे से शूट करेंगे। और देखें इसमें क्या खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सनाए दस्ती के ज़ुमरे में आती हैं, यानी कि ये हैंडमेड काम है। ये जितने भी फ्रेम्स हैं, तोगरे हैं, ये सब जो हैं ये सनाए दस्ती में आते हैं। और आपको पता है ईरानी बड़े आर्टिस्ट लोग हैं आर्ट की। ये तो भी छोटी सी शॉप है और ये एज सच आप ये समझ लीजिए कि कोई आर्ट की शॉप नहीं, आप ये समझ लीजिए कोई आर्ट की शॉप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कई चीज़ें रखी हुई हैं माशाल्लाह, कई चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ की खासी रेंज रखी हुई है, ये सब सॉफ्ट टॉयज़ हैं। ये कुछ टेबल मैट्स हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं टेबल डेकोर के लिए। ईरानी बड़े शौकीन हैं इन चीज़ों के, और ईरानियों के पास जो है वो खाने और घर से जाने के लिए दो चीज़ों का उन्हें बड़ा शौक है। एक तो टक्कर बड़ा ठीक खाते ने, उत्ते घर बड़े सोने से जाते हैं। तो ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। और आगे अली जो हैं वो इत्तेफाक से मेरे वाकिफ़ निकल आए, इन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पहचाना था, क्योंकि ये कह रहे हैं मैं वहाँ पर था। तो आगा हसन इनके जो मुदीर थे वो मेरे दोस्त थे। तो बहरहाल बड़ा अच्छा हो गया है इस हवाले से। देखें मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, बड़ी खूबसूरत सी है। ये देखें, ये भी हैंडमेड है, ये सब चीज़ें हैंडमेड। कुछ सांचों में ढली हुई हैं, कुछ सांचों के ज़रिए बनाई हुई हैं, कुछ हैंडमेड है। ये प्योरली हैंडमेड। इसका फ्रेम गालिबन जो है वो स्टील का है, इस टोकरी का, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड है। तो इत्तफाकन यहाँ आना हुआ और आगा अली से मुलाकात हो गई, आगा अली से सोबत हो गई और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। चलें, अल्लाह ताला जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, और हज़रत मासूमा के जवार में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अली से इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा इनसे मुलाकात होगी। आगा जान ममनून, खैर खैर ममनून ममनून सलामत बाशिद। इंशाल्लाह दोबारा में सलामत बाशिद। वाले वाले मिदुन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ममनून आगा जान, दास्ते शुमा दादा, खुदा हाफिज़ जी। आगे अली से हम निकल कर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ गारमेंट्स की शॉप हैं, कम प्राइस वाली, लेस प्राइस शॉप्स हैं। ये आप समझ लीजिए सस्ता बाज़ार है, हरम के जवार में लगा हुआ ये एक सस्ता बाज़ार है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये टेबल वेयर्स रखे हुए हैं, टेबल कवर्स। यहाँ पर कुछ बच्चों के गारमेंट्स हैं, कुछ चप्पलों की दुकानें हैं, और कुछ यहाँ पर जनाना प्रोडक्ट भी हैं। ख़वातीन के बैग हैं,
खासा बड़ा वसी और रीज़ बाज़ार है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे रखी हुई हैं और उसी में कुछ बच्चियों के हवाले से छोटी छोटी आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है। ये तस्वीरें और कुछ लॉकेट वगैरह हैं। ये देखें, इन पे दुआएं भी लिखी हुई हैं। ये देखें, इस पे दुआ लिखी हुई है मुख्तलिफ़ किस्म की। इस पे ये बच्चों की ज्वेलरी के हवाले से आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बच्चों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से कुछ चीज़ें घर की डेकोरेशन के हवाले से। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये देखें, कुरान करीम, इसके अंदर ये जेबी कुरान करीम है इसमें माशाल्लाह। ये सब कुछ पार्किंग शर्की में है। ये बाज़ार पार्किंग शर्की का बाज़ार कहलाता है। अमूमन पाकिस्तानी इधर नहीं आते, पाकिस्तानियों का इधर से गुज़र नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानियों का सब जो कह लीजिए आप पाकिस्तानियों का जो क्या कहेंगे उसे रुझान जो है, कभी कभी लफ्ज़ को आज जाते हैं यार, रुझान जो है वो बाज़ार कुम की तरफ है। ये देखें, ये ट्रेडिशनल ईरानी सॉफ्ट टॉयज़ हैं, हैंडमेड। घरों की ख़वातीन देहातों में बैठकर ये काम करती हैं और ये यहाँ पर आते हैं और बिकते हैं और बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ये चीज़ें बहुत बिकती हैं। ये जनाब बड़ी अच्छी सी पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये देखें, ये चाचा जी बैठे हुए पॉपकॉर्न बना रहे हैं। काका जी, ये बस्ता चांद थे, ये 10,000 कमान का एक बस्ता है, यानी कि ये एक शॉपर जो है ये 10,000 कमान का है। तो चलें आगे चलते हैं। कुछ और शॉप्स भी हैं यहाँ पर, हैं उन्हीं चीज़ों की जो मैं ऑलरेडी आपको शूट करके दिखा चुका हूँ। लेकिन इसमें कहवे की शॉप भी है। ईरानी हो और कहवे की शॉप ना हो या कॉफ़ी की शॉप ना हो, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। यकीनन ये अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। कॉफ़ी कहवा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हर जगह अवेलेबल रहता है। ये दस्ते सनाई है। सलाम आगा जान खास नवाशी। ये नमक है, हाँ नमक सफ़ीद ईरानी बाश। ये ईरानी प्रोडक्ट है, पॉलीडे ईरानी है। ये देखें, ये इस किस्म के कुछ चीज़ें मैं आपको पहले भी दिखा चुका था। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, इसी किस्म की ख़वातीन बहुत सारी आ गई हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से साइड लाइन हो जाना चाहिए। ये 50% ऑफ शॉप है, बच्चों की किताबों की और बड़ों की, बच्चों की किताबों की और बड़ों की 50% ऑफ शॉप है। यहाँ 50% तकफीफ मिलती है। ये देखिए वीज़ा, ये लिखा हुआ है तकफीफ वीज़ा 50% 50% ऑफ के साथ ये शॉप लगी हुई है हरम में। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर कुछ और शॉप्स आ जाएंगी। हरम की तरफ जा रहे हैं, हरम की तरफ जाते हुए ज़ाहिर है लोग उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं। ये देखें, ये मुकब अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये मुकब यहाँ पर लगा हुआ था। अय्या में अज़ा में इन्होंने पानी का परमानेंट इंतज़ाम किया हुआ है। आब मातनी है, ठीक है जी, पानी पीने का परमानेंट इंतज़ाम है ज़ाहिरीन के लिए। तो आगे है मोटरसाइकिलों की पार्किंग, ये सब बाइक पार्किंग है। ये देखिए, ये घर बने हुए हैं। ये घर बेसिकली हरम ने परचेज़ कर लिए हैं और इसमें अब बहुत कम लोग हैं जो रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से सकूनत तर्क करके चले गए हैं और जो रह रहे हैं वो भी शर्त पे रह रहे हैं कि जिस दिन हरम यहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा दे विल क्विट फ्रॉम हेयर, वो ये जगह छोड़ देंगे और चले जाएंगे। तो ये देखें, ये भी एक छोटा सा बाज़ार है। ये शॉप्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मसलन ये कुछ इनके ट्रेडिशनल बर्तन हैं, चाकू छुरियाँ हैं, कुछ ट्रेडिशनल बर्तन हैं, उनकी शॉप है। ये स्कार्फ्स है और फिर
कुछ लेडीज़ गारमेंट्स हैं, फिर इसी तरह ये कुछ तोगरे हैं और फिर तस्बीहां वगैरह हैं, कुछ लेडीज़ के हवाले से चीज़ें हैं, कुछ सिरतगा वगैरह है। ये सामने जो है ये हरम का दरवाज़ा है, ये हरम की चारदीवारी है और ये हरम के लिए लोग जो हैं वो जा रहे हैं और आ रहे हैं हरम से। ये असल में बाबुल इंतज़ार है, सहने पैगंबर आज़म और बाबुल इंतज़ार वाली साइड से आप एंटर होते हैं। यहाँ पे ये देखें, इन्होंने यहाँ पर भी ये एक हुसैनिया है और हुसैनिया ने जो है ये बाहर जो है ये सारा जो है वो कफशदारी बनाई हुई है। सलाम आगा जान, खस्ताना बाशी, खूबी शुमा, सलामती, मामनूना मामनूना, दास्ता शुमा दाना। ये कफशदारी बनाई हुई है इधर। आगा जान यहाँ पर मुंतजिम हैं और ये हुसैनिया भले वाली ये हुसैनिया है। मन पाकिस्तानी हस्ता मसलतन सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। पीर मौला इस्लाम मदद। ये एक भाई पाकिस्तानी यहाँ पर मिल गए हैं। तो आपका इसमें ग्रामी क्या है? माशाल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए? पाकिस्तान में किस जगह से? ओहो हो, हमारे पड़ोसी भी हैं। चले, जज़ाकुमुल्लाह। मैं ज़ियारत करूँगा और फिर इंशाल्लाह आपसे हाजिर होऊंगा मुलाकात में। एक पाकिस्तानी साहब से, सैयद ज़फ़र अब्बास साहब से मुलाकात हो गई, डेरा गाजी ख़ान से थे और वो यहाँ के मुंतज़िम भी हैं इस हुसैनिया के। ये हुसैनिया के जो खादिम ख़ास हैं वो बेसिकली मस्जिद जमकरान के लंगर खाने के इंचार्ज हैं और यहाँ पे 10 सफ़र से लेकर 20 सफ़र तक, 40 तक मजालिस अज़ा का सिलसिला होता है इसी वक्त बाद अज़ नमाज़ मग़रिबैन। और ये कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को बताइएगा यहाँ पर ज़रूर आया करें। तो बहरहाल अब वो चूँकि फ़ारसी में मजलिस होती है तो इसलिए पाकिस्तानियों के लिए तो इंटरेस्ट नहीं है। तो जनाब हम आ गए हैं आज पार्किंग शर्की के आगाज़ से लेकर और हरम तक। हमें यहाँ पर आप इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल अबाउट ईरान की टीम की तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है और रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।